बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द फॉलोइंग। तो हम सबसे पहले उसके डेफिनेशन को देखते हैं कि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन दी गई है, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। To rationalize a denominator of the form a plus b square root x or a minus b square root x, we multiply both the denominator and denominator by the conjugate factor। वो कहता है कि किसी भी इस फॉर्म में या इस फॉर्म को हम रेशनलाइज करने के लिए उसके जो डिनोमिनेटर है उसका हम कंजुगेट लेते हैं और उसको हम न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये कंजुगेट का क्या मतलब है, ऊपर कंजुगेट की डेफिनेशन भी दी गई है, a प्लस बी स्क्वायर रूट ए एंड ए स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर कॉल्ड कंजुगेट टर्म्स ऑफ ईच अदर। यानी प्लस दिया गया हो तो उसको हम माइनस कर देते हैं और अगर माइनस दी गई हो तो उसको हम प्लस कर देते हैं, तो वो एक दूसरे के कंजुगेट्स कहलाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जुज नंबर 1 दी गई है, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 दिया गया है, तो इसका भी सबसे पहले हमने कंजुगेट लेना है डिनोमिनेटर का। ऊपर वाली चीज़ न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर होती है। तो इसको सबसे पहले हम प्लस को माइनस करेंगे, यानी इसका कंजुगेट लेंगे। जो इसका आंसर आएगा हम ऊपर न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करा देना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इज इक्वल टू 13 लिखेंगे ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। अब हम इसका अगर कंजुगेट लें तो प्लस का माइनस होगा, तो ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। 4 माइनस आता है इसका कंजुगेट और नीचे भी डिनोमिनेटर से भी इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना है। तो इज इक्वल टू ऊपर वाली जो चीज़ है वो ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, यानी नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डोमिनेटर से। ये तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 13 लिखेंगे इनटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, अब ये प्लस दिया गया है और ये माइनस दिया गया है। तो अब हम जानते हैं एक फार्मूला हमने पढ़ा था, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये इक्वल होते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था। तो सेम उसी तरह रिलेट करें, जो a4 है वो a है और √3 है वो b है, तो इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं सेम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। 4 स्क्वायर माइनस लगाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 3, उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। इज इक्वल टू अब 13 इंटू 4 वैसे का वैसे हम रहने देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल साथ में लगाएं या ना लगें, लेकिन अगर इकट्ठे भी लिखते हैं तो इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 आता है, माइनस लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट है और ये 2 है, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। ये कुछ हमारे पास लास्ट दिए गए हैं, आपने इनको भी देख लेना। सारा जो क्वेश्चन है वो इनके अकॉर्डिंग ही हमने आगे सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। तो ये हमने जो अभी की है, तो उसका मतलब ये है कि ए रेज़ टू पावर बट्टे की शक्ल में अगर कोई चीज़ दी गई हो और सेम चीज़ वही मल्टीप्लाइड भी हो रही हो तो हम उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं और वो चीज़ सेम सिंपल से रह जाती है। तो अब हमने जो किया है वो भी सेम इसी तरह हुआ है। यानी जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल होता है, और 2 जो है ऊपर से वैसे भी दिया गया है, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाइड हो गए तो बिल्कुल सेम 3 ही हमारे पास रिमेन रहता है, तो ये 16 माइनस 3 आ जाता है। इज इक्वल टू लिखेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ओवर 16 माइनस 3 अगर करें तो वो 13 आता है। तो 13 ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जुज नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट है, और रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि हमने डिनोमिनेटर से उसका स्क्वायर ख़त्म करना होता है। और ये स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, यही डिनोमिनेटर को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके और यह रेशनलाइज हो सके। अब इधर लिखेंगे इज इक्वल टू √2 ऊपर वाला वैसे का वैसे प्लस √5 ये वैसे का वैसे और नीचे √√3 भी वैसे का वैसे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी,
स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब जो ऊपर वाले टर्म है, ऊपर वाले टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते देते हैं। इज इक्वल टू अंडर रूट 3 जो खड़ा है इसको ऊपर वाले टर्म के साथ पहले हमने मल्टीप्लाई करा देना है ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, अब नीचे वाले टर्म को भी हमने मल्टीप्लाई करा देना है आपस में, अंडर रूट 3 ये आ जाता है। अब जो बाहर वाले टर्म है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, प्लस लगाएंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है दोबारा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर, अब ये स्क्वायर रूट में है दोनों, तो अब हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में है, इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, इसको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट ओवर, अब ये स्क्वायर रूट है और ये 2 है तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और 2 की वैल्यू वैसे 2 हो गया, ये आपस में जब कैंसिल हो जाते हैं तो सिर्फ 3 आता है हमारे पास। अब इज इक्वल टू 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आता है, प्लस लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 आता है और 3 वैसे के वैसे, और ये हमारा आंसर बन जाता है, क्योंकि अब ये रेशनलाइज हो गया है, पहले इसमें स्क्वायर रूट था, अब स्क्वायर रूट कैंसिल जब हो गया तो ये रेशनलाइज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जज नंबर 3 करने जा रहे हैं, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट आया हुआ है, तो रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि हमने इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करके सिंगल वैल्यू लेनी होती है, तो ये कैसे होगा, इसको ऊपर भी हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना है। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लिखना है, ऊपर वाली अंडर रूट 2 -1 वैसे के वैसे, ऊपर स्क्वायर रूट 5, इसको हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी, और स्क्वायर रूट 5 ये आ गया। अब इसको इसके साथ और नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाइड होगी, जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर रूट 5, अब ब्रैकेट की शक्ल में लिखेंगे इसको अंदर, अंडर रूट 2 -1 ओवर, इनको भी आपस में लिख देना है इकट्ठे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 वैसे के वैसे। अब इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 5 को इसके साथ लिखें, स्क्वायर रूट 2 अंडर वैसे के वैसे -1 वैसे के वैसे। अब ये स्क्वायर रूट है तो इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 हैं और एक जैसे हैं, तो इसका स्क्वायर हमने कर लिया, इज इक्वल टू, अब इस बाहर वाले जो टर्म है स्क्वायर रूट 5 और अंदर के हमने मल्टीप्लाई करा देनी है, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब हम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो वो वैसे का वैसे अंडर रूट 5 ही आता है। अब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 वैसे का वैसे। अब अंडर रूट 5 है और ये भी अंडर रूट में है, तो इसको हमने एक ही अंडर रूट में लिख देना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5 वैसे का वैसे हमने लिख देना है, इज इक्वल टू 5 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 10 आता है, माइनस स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ओवर 5 ये वैसे का वैसे। अब ये रेशनलाइज हमारे पास हो चुका है, पहले ये स्क्वायर रूट की शक्ल में था और ये अब ये सिंपलीफाई हो गया है, तो ये रेशनलाइज हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जज नंबर 4 करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि इधर भी स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसको रेशनलाइज करने का मेथड वही है जिस तरह हमने जज नंबर 1 की थी, यानी इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये प्लस है उसको माइनस कर दे, ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करा देना है, इज इक्वल टू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसको प्लस को माइनस करके सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देना है, तो 6 माइनस यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4
स्क्वायर रूट 2। अब इज इक्वल टू, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के शक्ल में एक ही बटे के अंदर इनको लिख देना है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर, इनको भी एक ही मल्टीप्लिकेशन के शक्ल में लिख देना इकट्ठे 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये हमने इकट्ठे लिख दिया। अब देखें ऊपर ये भी 6 माइनस है और ये भी 6 माइनस है, ये एक जैसे हो रहे हैं, जैसे a माइनस बी और a माइनस बी हो तो उसको किस तरह लिखते हैं हम, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम उसी तरह हमने इसका भी स्क्वायर ले लेना है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर ओवर, अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता था। तो सेम इसी तरह जो 6 है लेट करें a है और 4 अंडर रूट 2 ये b है, तो 6 का हमने स्क्वायर ले लेना है अलहदा, माइनस लगाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग और 4 स्क्वायर रूट 2 इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। अब आके इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला हमने खोलना है, ये जो फार्मूला होता है आगे के इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सेम इसी तरह हमने इसका अब स्क्वायर खोलना है, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। अब a की वैल्यू लेट करें 6 है और b की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 2 है। अब प्लस लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 जो b है उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर ओवर, अब 6 का अगर स्क्वायर लें तो वो कितना आता है 36 आता है, माइनस लगाएंगे। अब 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 आता है। अब ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अब हमने 4 का स्क्वायर तो ले लिया है, अब स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाता है और 2 सिर्फ वैसे का वैसे ही अकेला रह जाता है, ओवर लिखेंगे। अब 6 का स्क्वायर लें जिस तरह ये लिया है तो वो कितना आता है 36 आता है, माइनस लिखेंगे। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आता है और 12 को 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करा दें वो कितना आता है 48 स्क्वायर रूट 2, ये वैसे का वैसे इसके साथ आ जाता है। अब प्लस लिखेंगे। अब 4 का स्क्वायर लें जिस तरह इसका हमने लिया तो 16 आया, 16 2, तो ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया जिस तरह ये आपस में कैंसिल हो गए थे, और इसी तरह ये आ जाता है 6 2 16 2। अब 36 माइनस अगर 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 32 आता है। अब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट प्लस 16 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जिस तरह ये आया है तो 32 ही आता है। अब 36 में से अगर 32 को माइनस करें तो वो 4 आता है। अब 36 और 38 को 32 को अगर आपस में प्लस करें ऐड करें तो वो कितना आता है 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, ये वाला वैसे के वैसे हम लिख देंगे ओवर 4। अब ये जो 4 है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो अब हमने इसको डिवाइड कर देना है अलहदा करके। 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 हमने डिवाइड कर देना है। अब इसको 2 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो वो कितना आता है 2/4 2 आता है, और 2 इसको डिवाइड करें तो 3 आएगा, 2 3 6 और 2 4 34 आता है, वो हमने लिखना है 34 ओवर 2 इज इक्वल टू को साइन लाजमी लगाना होता है। अब 2/2 4 और 2/2 4 और 2 4 8 24 ओवर 2 आता है, 24 ओवर 2 ये वैसे का वैसे लिख देंगे। स्क्वायर रूट 2 ये इसका साथ है वो भी हमने लिख दिया है। अब आगे लिखेंगे इज इक्वल टू 34 को अब 2 के साथ अगर दोबारा डिवाइड करें तो 17 आता है, माइनस 24 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो वो 12 आता है, और स्क्वायर रूट इसके साथ वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये हमारे पास रेशनलाइज होकर आ गया है। पहले इसमें अंडर रूट में डिनोमिनेटर यानी वो स्क्वायर रूट की शक्ल में थे और अब ये सिंप्लीफाई होकर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो नंबर 5 करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर
हमने इसका कंजुगेट लेना होता है डिनोमिनेटर का, और उसको हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है। यानी रेशनलाइज इसलिए करना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाय, अब इस प्लस को सिर्फ हमने माइनस कर देना है, यानी इसका कंजुगेट लेना है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर देना है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये वैसे का वैसे हमने लिख देना है, इज इक्वल टू, अब ऊपर भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दें। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है अब हमारे पास, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, बिल्कुल सेम है। तो जिस तरह हमने एक फार्मूला पढ़ा है पहले, वो किस तरह होता है, यानी इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। जिस तरह 2 हो, 2 माइनस 2 हो और इधर भी 2 माइनस 2 हो, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 माइनस 2 को स्क्वायर ले लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक को समझा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। माइनस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर ओवर, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये फार्मूला होगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बिल्कुल सेम इस तरह लेट करें, a है स्क्वायर रूट 3 a है, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ये फार्मूले वाली अंडर रूट 2, इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है, और लेट करें ये b है ओवर। अब ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है, a माइनस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका हमने फार्मूला ओपन करना है, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस, अब 2 लिखेंगे, a की जगह पर हमने स्क्वायर रूट 3 पुट करना है और b की जगह पर हमने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। अब प्लस लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, b लेट करें, जिस तरह ये लिखा है स्क्वायर रूट 2 है, उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है ओवर। अब ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट है, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 माइनस 2 लिखेंगे। अब इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो जस्ट सिर्फ 3 बचा, माइनस, अब ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में है, हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लेकर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट जिस तरह ये कैंसिल हो गया है, तो ये सिर्फ 2 रहता है, ओवर लिखेंगे। अगर 3 में से 2 को माइनस करें तो वो 1 रिमेन होता है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब 3 है और ये प्लस 2 है, इनको अगर आपस में ऐड करें तो वो 5 आता है, माइनस 2, 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आता है, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आप हमारा आंसर आता है। नीचे 1 है, उसको लिखें या नहीं ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जोज नंबर 6 है, बिल्कुल लास्ट वाली, तो इसको भी हमने ऐसा ही करना जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किया है। तो प्लस से इसको माइनस कर देंगे इसको रेशनलाइज करने के लिए, और इसको ऊपर भी जो माइनस में होगा मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट 7, अब प्लस को माइनस में जस्ट हमने कर देना और कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ऊपर भी टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करा देना है और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे हमने लिख देना है।
अब ये प्लस में है तो ये माइनस में है, बिल्कुल जस्ट वही फार्मूला होगा जिसमें हमने ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। तो ये इसका स्क्वायर हमने ले लिया। अब नीचे लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे चलता रहेगा, और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे हमारे पास आ जाता है। अब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये भी स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। 7 को अब 7 माइनस 5 अब हमारे पास रिमेन रहता है। आगे क्या करना है, जस्ट 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे लिख देना है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 भी वैसे का वैसे हमने लिख देना है। 7 माइनस 2 अगर करें तो वह कितना आता है, 2 आता है। अब 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो कितना आता है, 2/4 यानी 2 आता है। आगे हमने इसका आंसर लिख देना है 2 स्क्वायर रूट 3 इनटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये अब हमारा आंसर आ गया है। पहले डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ थी, अब हमने उनको ख़त्म कर दिया जो, तो ये रेशनलाइज होकर आ गया।